जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही नई भर्ती 2025-26 के लिए आज हम लोग जीके और साइंस को मिलाकर 30 प्रश्नों का एक छोटा सा टेस्ट लेकर आए हैं। तो आप लोग पूरा टेस्ट को लगाइए और 30 प्रश्न में से आप कितने क्वेश्चन बना पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, जर्मनी की सहायता से निम्न में से किस इस्पात कारखाने की शुरुआत की गई थी? राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर या फिर डी बोकारो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। जर्मनी की सहायता से राउरकेला इस्पात कारखाने की स्थापना किया गया था। कब किया गया था? तो 1955 में। कब? 1955 में। और राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है ये किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है। कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है? चलिए बताइए, इसमें से कौन सा टैक्स है जो इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है उत्पाद शुल्क। ये अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। देखिए, अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? तो वह कर जिसे सीधे जनता से नहीं लिया जाता है किंतु इनडायरेक्टली जो है जनता पर ही पड़ता है, ये अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। ये डायरेक्ट जनता से वसूला नहीं जाता है। तो इसका एग्जाम्पल है उत्पाद शुल्क। अब जीएसटी की बात करें तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये भी आपका अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। आगे देखिए, पोत भंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? देखिए, पोत भंजक क्या होता है? जो बड़ा बड़ा शिप होता है, समुद्री जहाज होता है, उसको जो नष्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है, उस उद्योग में भारत का कौन सा राज्य आगे है? तो यह है गुजरात। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, गुजरात। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका के राष्ट्रीय गान के रचयिता है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर क्या होगा? इसमें से कौन श्रीलंका के राष्ट्रीय गान के रचयिता है? तो इसका सही जवाब है आनंद समरकौन। कौन है? आनंद समरकौन। अगर आपसे पूछे भारत का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, उसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सेंट जॉर्ज किला कहाँ पर स्थित है? आप लोग देख सकते हैं क्लास का पीडीएफ, वन लाइनर जीके जीएस का नोट्स, वन लाइनर क्वेश्चन बैंक, स्पेशल बिहार जीके का नोट्स, शॉर्ट नोट्स, ये सब कुछ आपको मिलेगा बैच में। ये व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो सेंट जॉर्ज किला जो है ये चेन्नई में है। कहाँ पर है? चेन्नई में। ये जो किला है भारत में अंग्रेजों का प्रथम किला था। ठीक है, इसकी स्थापना 1644 में मद्रास, जिसका आधुनिक शहर नाम है चेन्नई, इसके तटीय शहर में किया गया था। कहाँ पर? चेन्नई में। आगे देखिए, महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है पटना में है। कहाँ पर है? पटना में। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, पटना में। आगे देखिए, कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही जवाब है शिलालेख। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। अशोक का जो 13वां शिलालेख है, इसी से कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। समोच्च रेखा समान डैश के स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो समोच्च रेखा जो है समान उच्चता के स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है। यहाँ पर आंसर क्या होगा? तीसरा वाला ऑप्शन, यानी कि भूगोल के क्षेत्र में समोच्च रेखा जो है समान ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ता है। तो अगर आपसे पूछे समोच्च रेखा किसको जोड़ता है? समान ऊंचाई वाले स्थलों को। तो यहाँ पर देखिए उच्चता दिया हुआ है।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 16 है, सार्वजनिक रोजगार के संबंध में अवसर की समानता की गारंटी देता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 16। इस अनुच्छेद में क्या बताया गया है? तो यह जो अनुच्छेद है, राज्य को किसी के भी खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान इनमें से किसी एक के आधार पर भी भेदभाव नहीं कर सकता है राज्य, आर्टिकल 16 के अंतर्गत। व्यवसाय पर कर यानी व्यवसाय पर टैक्स की वसूली किसके द्वारा की जा सकती है? इसका आंसर है केवल राज्य सरकार के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। आगे देखिए, नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु। आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु और केरल में विस्तृत है नीलगिरी की पहाड़ी। तो ऑप्शन में यहाँ पर तमिलनाडु दिया हुआ है। नीलगिरी पहाड़ी पर कौन सी जनजाति का निवास स्थान है? तो टोडा जनजाति। ठीक है, टोडा जनजाति का निवास स्थान है नीलगिरी पहाड़ी पर। आगे देखिए, बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो ऐसा देश जिसमें कोई आयात एवं निर्यात ना हो उसे बोला जाता है बंद अर्थव्यवस्था वाला देश। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए आगे देखते 13, गांधार कला किसके अधीन फली फूली? तो साथियों, गांधार कला जो है प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय कला में से एक है, जो कुषाण वंश के काल में ये सर्वाधिक विस्तार इसका हुआ था, कुषाण काल में। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। और कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था कनिष्क। ठीक है, कौन था? कनिष्क। तो कुषाण शासक कनिष्क के काल में गांधार कला का विकास बड़ी तेजी से हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, जहाँ कोई कानून नहीं होता वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती, यह किसने कहा था? बताइए। बहुत ही अच्छा कथन है। जहाँ कोई कानून नहीं होता है वहाँ कोई भी स्वतंत्रता नहीं होता है, ये कहा था जॉन लॉक ने। इस क्वेश्चन पर स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आइए सभी कथन को पढ़ते हैं। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं, बिल्कुल सही है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ रिक्त हो जाते हैं तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते, ये भी सही है। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलवाते, ये भी सही है। वह सभी उच्च न्यायालय यानी सभी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति करते हैं, गलत है। देखिए, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जो है, तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और इस नियुक्ति में राष्ट्रपति जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेता है। तो यहाँ पर केवल फर्स्ट ऑप्शन ही गलत है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो ये है भाग 4, और अनुच्छेद पूछे तो 36 से लेकर 51। और राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भाग 3 में नागरिकता है, सॉरी भाग 3 में नागरिकता नहीं है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 2 में नागरिकता है। भारत के संविधान का 44वां संशोधन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में से किस अधिकार को हटाता है? तो ये क्वेश्चन पिछले जो 4 प्रैक्टिस सेट हमने कराए हैं उसमें आपको बताया था। तो 44वां संशोधन होता है 1978 में। तो 1978 के पहले 7 मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन जब ये 1978 में ये वाला संशोधन हो जाता है तो एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। कौन सा? तो संपत्ति का अधिकार, और इसको बना दिया गया कानूनी अधिकार, और इसे रखा गया आर्टिकल 300A में। और इस प्रकार वर्तमान में अब 6 मौलिक अधिकार है। तो आंसर होगा संपत्ति का अधिकार।
डॉक्टर मनमोहन सिंह से ठीक पहले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। चौथा ऑप्शन राइट है। प्रधानमंत्रियों का जो लिस्ट है उसको देख लीजिएगा। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट किस अधिनियम के अंतर्गत गठित किया गया था? तो सबसे पहला जो सुप्रीम कोर्ट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता के फोर्ट विलियम में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था और इसमें मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था सर एलिजा इम्फेको। तो फर्स्ट वाला जो सुप्रीम कोर्ट था इसी एक्ट 1773 के तहत गठित हुआ था कलकत्ता के फोर्ट विलियम में। आगे देखिए, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है बताइए। तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो है भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं और वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन। कौन है? सीपी राधाकृष्णन। चलिए आगे देखिए, एनसीईआरटी का अर्थ क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म बताना है। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। देखिए बी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। आगे देखिए, विष्णुपद मंदिर कहाँ पर स्थित है? और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को लाइक करते हुए चलिए। तो विष्णुपद मंदिर बिहार के गया में स्थित है, बिहार के गया में, और इसका निर्माण रानी अहिल्याबाई ने 1787 में करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 को किया गया था। चलिए आगे देखिए, बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण कब हुआ था? आंसर है सन 1860-62 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। बिहार राज्य में लीची अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई, बताइए कहाँ पर? आंसर है मुसहरी मुजफ्फरपुर में। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। बिहार की किसी भी आंचलिक भाषा में निर्मित पहली फिल्म कौन सी थी? तो ये पहले भी बता चुके हैं, हे गंगा मैया तो है पियरी चढ़ेबो। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। पक्के बाघ अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। आप लोग कमेंट करके बताइए बांदीपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा आयोग 1882 में नियुक्त किया गया था? आंसर है हंटर आयोग। हंटर आयोग की अध्यक्षता सर विलियम हंटर, यानी इसकी अध्यक्षता सर विलियम हंटर ने किया था, हंटर आयोग की अध्यक्षता। और इसे भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन ने नियुक्त किया था। किसको? तो विलियम हंटर को। निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है? आंसर है पेनगंगा। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो यहाँ पर इसका आंसर है असम की सीमा नहीं लगता है। ठीक है, तो पूछा गया किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है, तो असम। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। तो साथियों आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए बैच ज्वाइन करना है हमारा व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए 9631887058। इस पर मैसेज करके बता सकते हैं कि सर हमें बैच को ज्वाइन करना है। बैच में आपको क्या क्या मिलेगा आइए आपको यहाँ पर दिखा देते हैं।
देख सकते हैं बैच को ज्वाइन करने के लिए ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, फिर ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे आ जाना है और नीचे से सेकंड नंबर पर ऊपर देखिएगा लिखा मिलेगा नई भर्ती 2026। तो यहाँ पर पेमेंट करके इस बैच को ले सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, बैच में क्या क्या मिलेगा सब कुछ लिखा हुआ है।